बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ शाम खान और आज की जो वीडियो है उन लोगों के लिए जो रमज़ान में अपना वेट कम करना चाहते हैं। रमज़ान में हमारा वेट कम होना चाहिए बल्कि हमारा वेट बढ़ जाते हैं। उसकी वजह है कि इफ्तारी के वक्त जो कुछ सामने आता है हम खा लेते हैं। ज़हरी के वक्त जो कुछ आता है हम खा लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि लोग मीठी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, फ्राई चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसकी वजह से हमारा जो वेट है वो बढ़ जाता है। और दूसरी बात है कि हम इस गलतफ़हमी में रहते हैं कि अगर सहरी के वक्त कुछ नहीं खाए तो अफ्तारी के वक्त क्या होगा, अगर अफ्तारी के वक्त कुछ नहीं होगा तो सहरी के वक्त क्या होगा। हमें इस गलतफ़हमी से निकलना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं कि हमने सहरी के वक्त क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। सहरी के वक्त हमें एक रोटी लेनी चाहिए जिसकी साइज़ 6 इंच से बड़ी ना हो। इसके साथ में हम अंडे का आमलेट बना सकते हैं, इसलिए कि उसमें प्रोटीन है और हमारी बड़ी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। उसके साथ हम जो वेजिटेबल है, जो सब्ज़ियाँ हैं, उसका आमलेट बना के अंडा भी साथ में हो तो हम वो खा सकते हैं। उसके बाद हम बंद गोभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप लोगों ने दूध पत्ती का इस्तेमाल नहीं करना है, उसकी वजह से हमारा वेट बढ़ता है। इसके साथ अगर आपने लस्सी का एक गिलास लेना है या दही का एक गिलास लेना है या मिल्क का एक गिलास लेना है तो इससे बेहतर है अगर आप लोगों को इन चीज़ों की आदत हो, इन तीनों को जो मैंने बता दिया, लस्सी जो है, दूध है, दही है, तो इसके बेहतर है कि आप वाटर का इस्तेमाल किया करो, वो सबसे बेस्ट है। उसकी वजह से आपका वेट नहीं बढ़ेगा बल्कि इन चीज़ों की वजह से आपका वेट बढ़ सकता है। इसलिए कि जो मीठी चीज़ें उनमें जो फ्रक्टोज होता है और मिल्क में लैक्टोज होते हैं तो इसकी वजह से आपका वेट बढ़ता है। इसके बाद जब 15 घंटे का वक्फा होता है, अफ्तारी का टाइम आता है, तो अफ्तारी के वक्त क्या होता है कि मतलब इंसान का दिल करता है, इसलिए कि सारा दिन एनर्जी लॉस हो जाता है, इंसान थका भी होता है और बहुत सी चीज़ों, मीठी चीज़ों का, फ्राई चीज़ें जो होते हैं, चटपटे जो वगैरह, इस तरह सब चीज़ों का इंसान का दिल करता है कि मैं वो खा लूँ। लेकिन हमें सबसे पहले ये करना है कि हमने खजूर के साथ रोज़ा खोलना है। पहले 1 या 2 खजूर खाने, उसके बाद हमने क्या करना है कि फ्रूट्स का स्लश बना के, मतलब फ्रूट्स में हम स्ट्रॉबेरी का स्लश बना सकते हैं, उनमें आइस डाल के उनका मस्त स्लश बना सकते हैं। उसके बाद जो एप्पल है, जो आड़ू है, इन चीज़ों का हम स्लश बना के पी सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे ये एहतियात करना चाहिए कि हमने मीठी चीज़ों को हाथ नहीं लगाने इफ्तारी के वक्त। हमें ये करना चाहिए कि अगर मीठी चीज़ों का दिल करते तो आप नींबू का शरबत बना लो, उसमें चीनी डालो, नींबू डाल दो और चीनी के बजाय उसमें आधा चम्मच शहद डाल दो। तो इसकी वजह से एक तो आपका दिल जो मीठी चीज़ों का करते हैं वो भी हो जाता है और उसके बाद आपका वेट भी इससे गेन नहीं होता है। आप लोगों ने दूसरा क्या करना है कि अफ्तारी के बाद 2 घंटे का गैप देना है, मतलब वक्फा देना है और रात के 9 बजे आप लोगों ने खाना खाना है। अब खाने में हमने क्या खाना है, खाने में हमने ये करना है कि एक रोटी होनी चाहिए जिसकी साइज़ 6 इंच से बड़ी ना हो। इसके बाद हम में प्रोटीन की ज़रूरत होती है, इसलिए कि सारा दिन हमारे एनर्जी लॉस हुआ होता है, तो हमने गोश्त का सालन या गोश्त की जितनी भी चीज़ें बनती है गोश्त से, उनका लेना है। मतलब अगर घर में कबाब बनाए हुए वो भी आप लोग से ले सकते हो। इसके बाद गोश्त का जो सालन है, मतलब गोश्त आप फ्राई करके उनका मस्त सालन बना के आप लोग वो भी ले सकते हो। बल्कि आप लोगों ने अंडे का इस्तेमाल इस टाइम नहीं करना है और दाल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप लोग पालक का इस्तेमाल ज़्यादा किया करो और वेजिटेबल का इस्तेमाल किया करो। पालक का ये फ़ायदा है इंसान को कि जो बदहज़मी का मसला होता है वो भी दूर हो जाता है और जो कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है, जिसको हम कब्ज़ बोलते हैं, उनका भी मसला दूर हो जाता है। और दूसरी बात है कि ये आप लोगों को जो जितने भी वेजिटेबल्स है आपको एनर्जी भी देते हैं। और जो पालक का इस्तेमाल मैंने ज़िक्र कर दिया इसलिए कि पालक में फ़ाइबर्स है, तो फाइबर इंसान को एनर्जी देता है और ये कॉन्स्टिपेशन का मसला जो ये भी दूर करता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा पैगाम सब लोग को मिल जाए, इसलिए मेरी वीडियो को आगे भी शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।